नमस्कार दोस्तों, वेद टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक के बारे में। नेक्स्ट वीक में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो बाज़ार को ऊपर लेके जा सकते हैं या बाज़ार को नीचे ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीक में बहुत बड़े इवेंट लाइन अप होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं जो बाज़ार के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी 50 लास्ट वीक में ही हमें न्यू लाइफ हाई की तरफ जाते हुए देखने के लिए मिला था। अराउंड 23,000 का न्यू लाइफ हाई लगा के उसी के आसपास ही क्लोजिंग देते हुए देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक का जो भी ट्रेडिंग सेशन होंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक के ही हमें आइडिया लग जाएगा कि मार्केट या निफ्टी 50 न्यू लाइफ हाई की तरफ और भी आगे बढ़ता है या वहाँ से हमें नया करेक्शन स्टार्ट होते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें नेक्स्ट वीक में ही पता चल जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 जून को हमें पता चल जाएंगी। तो हम इन सारे इवेंट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को आखिर तक देखना और बिना स्किप किए हुए देखना। सबसे पहले 2 बेसिक पॉइंट के बारे में जानकारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला बेसिक पॉइंट है, नेक्स्ट वीक में कोई हॉलीडे तो नहीं है ना? तो नहीं दोस्तों, नेक्स्ट वीक में कोई हॉलीडे नहीं है। 5 में से 5 दिन बाजार चलने ही वाला है। दूसरी बेसिक जानकारी है, नेक्स्ट वीक में जाने से पहले लास्ट वीक में क्या हुआ था ये भी जानना जरूरी है। तो लास्ट वीक में अराउंड निफ्टी 50 में 2.5% का तेज़ी देखने के लिए मिला था। इसका एक ही बड़ा रीज़न था और वो था आरबीआई की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड, और मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था हर साल की तरह 1 लाख या 1.25 करोड़ का डिविडेंड आएगा। उसके सामने आरबीआई ने अनाउंस कर दिया 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड। तो ये निफ्टी 50 और मार्केट के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हुआ, और इसी की वजह से निफ्टी 50 में 400 पॉइंट की तेज़ी देखने के लिए मिली थी नीचे के पॉइंट से। तो दोस्तों ये था इस तेज़ी के पीछे का कारण। ये तो हो गया लास्ट वीक का डेटा या जानकारी। अभी चलते हैं नेक्स्ट वीक के बारे में और जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल। सबसे पहला इम्पोर्टेंट इवेंट है नेक्स्ट वीक में भारत देश का जीडीपी डेटा आउट होने वाला है, और इससे एक्सपेक्टेशन ऐसा ही रखा जा रहा है जैसा लास्ट डेटा के बारे में रखा जा रहा था, जो हमें देखने के लिए मिला था बहुत ही पॉजिटिव, अच्छा या इम्प्रेसिव। तो इस डेटा के बारे में भी ऐसा ही एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है। अगर ये डेटा ऐसा ही आता है तो इसका असर हमें नेक्स्ट वीक में देखने के लिए मिलेगा भारत देश के शेयर मार्केट पर। तो इस इवेंट को आप नोट करके चल सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है अमेरिका का जीडीपी डेटा। लास्ट जो डेटा हमें देखने के लिए मिला था अमेरिका का, वो बहुत ही ख़राब था, वर्स्ट था, और इसका इम्पैक्ट हमें अमेरिका के बाज़ार पर मतलब डाउ जोन्स पर भी होते हुए देखने के लिए मिला था। बहुत ही बड़ा करेक्शन हुआ था अमेरिका के मार्केट में, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि इतना ख़राब डेटा आने के बाद अगर करेक्शन नहीं होता है तो ये एक हेल्दी मार्केट का साइन नहीं होता है। तो दोस्तों ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है अमेरिका के लिए भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी, इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये डेटा भी आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इवेंट है ऑटो सेल्स के नंबर। जहाँ दोस्तों मई महीना ख़त्म होने जा रहा है, ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे, तो इसके ऊपर आपका नज़र होना ज़रूरी है। इसके ये नंबर्स के ऊपर निफ्टी ऑटो भी रिएक्शन दे सकता है, साथ ही साथ ऑटो सेक्टर के स्टॉक भी रिएक्शन देंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कोई भी स्टॉक है तो ये नंबर्स आपके लिए जानना ज़रूरी होंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। हम हमारे चैनल पर डिटेल में इन सारे नंबर्स को कवर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इवेंट के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है Q4 के नंबर्स। बहुत सारे कंपनियों के नंबर्स आ चुके हैं और आने वाले हैं, तो हम डिटेल में कवर करते हैं सारे नंबर्स को। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन भी दबा के रखना, ताकि आपको आपके पोर्टफोलियो के कंपनीज के नंबर्स जानने में आसानी हो सके। लास्ट वीक में बहुत सारे आईपीओ आए थे, और ऐसे बहुत सारे आईपीओ है जिनकी क्लोजिंग हमें कल देखने के लिए मिलने वाली है।
तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है नेक्स्ट वीक के मार्केट के लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है, सबसे बड़ा मुद्दा है अभी के टाइम में या नेक्स्ट वीक के लिए, लोकसभा इलेक्शन 2024, क्योंकि आखिरी चरण बचा हुआ है और वो होगा 1 जून को 3 राज्य में। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार और तीसरा है वेस्ट बंगाल। जी हाँ दोस्तों, 1 जून को इन 3 राज्यों में वोटिंग होगी और इसके बाद आएंगे शाम को एग्जिट पोल्स। जहाँ दोस्तों, और एग्जिट पोल जैसे ही आएंगे, किसी एक पार्टी को अगर बहुमत मिल गया एग्जिट पोल्स में, तो दोस्तों नेक्स्ट डे मतलब 2 जून और 3 जून को इसका रिएक्शन हमें ज़रूर देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में। और अगर एग्जिट पोल में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिखाया गया तो दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है भारत के शेयर मार्केट में। तो आपने अगर कोई भी पोजीशन बना के रखा है तो ये सब चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। एग्जिट पोल के नतीजे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो इन सारे इवेंट्स के बारे में आपकी नज़र होनी ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट इवेंट के बारे में जान लेते हैं। FIS DIS एक्टिविटी। FIS लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं, 2-3 बार बीच बीच में बाइंग भी कर लेते हैं, लेकिन सेलिंग के सामने बाइंग छोटी ही देखने के लिए मिलती है। लेकिन उसके सामने DIS लगातार बाइंग कर रहे हैं, लेकिन सेलिंग बहुत ही छोटे तौर पर करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। ये तो हो गया वीकली डेटा। आप मंथली भी डेटा देखोगे तो मंथली डेटा में भी लगातार बड़ी सेलिंग करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन बाइंग भी छोटी मोटी ही करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन उसके सामने DIS लगातार बड़ी बाइंग करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये डेटा भी नेक्स्ट वीक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल्ड। गोल्ड तो 76,450 पर जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। ये इंटरनेशनल एक्सेप्ट करेंसी है, या आप कोई भी देश में जाओ तो गोल्ड एक्सेप्ट किया जाता है। तो अनसर्टेनिटी मार्केट में, अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिलती है तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अनसर्टेनिटी मार्केट में। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंडियन रुपीज़ वर्सेस डॉलर। डॉलर हमेशा स्ट्रांग ही बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है और इंडियन रुपीज़ 83 का बेस बनाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और पिछले 8 या 10 साल में 20 रुपीज़ डिप्रिशिएट होते हुए देखने के लिए मिल रहा है इंडियन रुपीज़। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है इंडियन रुपीज़ डिप्रिशिएट होना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है मॉनिटरिंग के लिए, तो इस चीज़ को भी आप मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल 82 पे पर देखने के लिए मिल रहा है और 77 पे WTI क्रूड देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों अगर मिडल ईस्ट में या वर्ल्ड में कोई भी बड़ा इवेंट है जो मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है, या वॉर जैसी कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको बाकी न्यूज़ से पता नहीं चल रहा है तो आप एक ही चीज़ को मॉनिटर करो और वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को मॉनिटर करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर क्रूड ऑयल भाग रहा है ना दोस्तों, तो आपको पता होना ज़रूरी है कि वॉर रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही है और बड़ा कुछ होने जा रहा है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है ना दोस्तों, हलचल नहीं है ना ब्रेंट क्रूड में या WTI क्रूड में, तो आप एकदम निश्चिंत रह सकते हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर हो जाता है वॉर से रिलेटेड चीज़ों के लिए। आखिरी चीज़ है नेक्स्ट वीक के लिए वो है ऑप्शन चेन। लास्ट वीक में 23,000 का लेवल निफ्टी 50 लगाते हुए देखने के लिए मिला था, मतलब न्यू लाइफ हाई लगाते हुए देखने के लिए मिला था और उसी के आसपास ही क्लोजिंग होते हुए देखने के लिए मिली है। तो अभी नेक्स्ट वीक में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है लोकसभा का इलेक्शन। 1 जून को इलेक्शन का आखिरी चरण कंप्लीट हो जाएगा, उसी शाम को या 2 जून को एग्जिट पोल आएंगे। तो 2 जून को और 3 जून को हमें मार्केट में एग्जिट पोल का रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा और 4 जून को सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तो इसी के ऊपर बाज़ार की चाल पता चलेगी कि मार्केट 23,000 के ऊपर जाएगा या 23,000 के नीचे आएगा। तो दोस्तों इन सारे इवेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर आपको इन सारे इवेंट्स के बारे में तुरंत अपडेट चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। कोई भी अपडेट आता है तो मैं वीडियो के ज़रिए आपको जानकारी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आखिरी इवेंट।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।